अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत पहले हमने पढ़ा था अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उसमें से हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था, ब्रेन एंड ऑल, वो सब हमने पढ़ा था बहुत पहले। लेकिन आज हमने पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इट इज़ वन ऑफ द टू कंपोनेंट्स दैट मेक्स अप द नर्वस सिस्टम। द अदर पार्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दूसरा पार्ट जो है दैट इज़ द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ nerves. It consists of nerves and ganglia. नर्व्स के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है, उस दिन मैंने पढ़ाया था ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स। तो गैंग्लिया जो होते हैं, इट इज़ द बंडल और द ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडीज। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आउटसाइड brain and spinal cord. तो इसका मेन फंक्शन जो है दैट इज टू कनेक्ट द CNS टू द लिम्ब्स एंड ऑर्गन्स। तो PNS का मेन फंक्शन जो है, उसका वो क्या काम है, क्या मेन फंक्शन है इसका, दैट इज टू कनेक्ट द CNS टू द लिम्ब्स एंड ऑर्गन्स। सो इट कनेक्ट्स CNS, central nervous system, to our limbs, our legs, our arms and all, to CNS, to limbs, and connects the CNS, central nervous system, to limbs and other different types of organs in our body. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो PNS है, peripheral nervous system है, all the nerves of the body together make up. So we can also say that it is the lateral part of the nervous system. Lateral part of the nervous system that connects CNS, central nervous system, with different parts of the body having effectors and receptors. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये किस चीज़ का होता है, ये होता है नर्व्स का। जो हमारी बॉडी में सब नर्व्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं विद अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, या हम इसे लेटरल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। लेटरल पार्ट जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल के बाकी सब पार्ट्स में चला जाता है एंड कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। तो अब ये जो PNS है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, फंक्शन मैंने कहा कि इट कनेक्ट्स द CNS टू द लिम्स एंड ऑर्गन्स, एंड नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये डिवाइड होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Number one is the somatic part, that is somatic nervous system, and another one is autonomic nervous system. Somatic nervous system, and another one is autonomic nervous system. तो ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इट कंट्रोल्स द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, which and also the external sense organs and skin under the will. It means it is the voluntary control. So it controls, somatic nervous system जो है, it controls the musculoskeletal system जो हमारी बॉडी का होता है, musculoskeletal system, and external sense organs भी इसमें आते हैं, and skin भी इसी में आती है, and ये voluntary होता है। voluntary means it is under the will of the brain. So ये voluntary control होता है, voluntary means under the will of the brain. तो लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है,
ये भी अब ये एज ए थर्ड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट कंट्रोल्स द स्मूथ मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. इट कंट्रोल्स द स्मूथ मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स की स्मूथ मसल्स को ये कंट्रोल करता है. एंड ग्लैंड्स ऑल्सो, जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, एंड ग्लैंड्स ऑल्सो, but without the will of our brain, without will of brain. So it is an involuntary control. ये क्यों इनवॉलंटरी, हम उसी चीज़ को कहते हैं विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द और अंडर द विल ऑफ द ब्रेन, बट वॉलंटरी इज द वन विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन और अंडर द विल ऑफ द ब्रेन, दैट इज द वॉलंटरी कंट्रोल. एंड वॉलंटरी इज दिस वन सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इट इज द वॉलंटरी कंट्रोल, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज द इनवॉलंटरी कंट्रोल विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल और नॉट अंडर द विल ऑफ द ब्रेन. तो ये हो गए द टू पार्ट्स और द टू डिविजन्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ द लेटरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द नर्व्स, और वो नर्व्स क्या क्या होते हैं, वो स्पाइनल नर्व्स भी होते हैं और क्रेनियल नर्व्स भी होते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट द स्पाइनल नर्व्स. इट कॉन्स्टिट्यूट्स, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड cranial nerves. तो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स एंड द cranial nerves. The spinal nerves, they constitute the peripheral nervous system developing from spinal cord. So they develop from spinal cord. स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से डेवलप होती हैं, जबकि क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं दे डेवलप फ्रॉम द ब्रेन. तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, दे आर 31 पेयर्स. देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स. अभी हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे. एंड दीज 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, दे आर डिवाइडेड. Among these, there are 8 pairs which are cervical. 8 pairs are cervical. Then 12 pairs are thoracic. And then 5 pairs are lumbar. And then 5 are sacral. SACRAL. Then there is one pair which is called the coccygeal or coccygeal, COCCY, coccygeal, coccygeal. तो ये स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, there are 31 pairs of the spinal nerves in our body. Among these 8 are cervical pairs. 8 pairs are the cervical, they are called the cervical. Then 12 pairs are called the thoracic, and 5 pairs are called the lumbar, and then 5 are called the sacral, and 1 is coccygeal. And each spinal nerve is mixed. It is mixed. Mixed means it is both sensory as well as motor in function. तो ये मिक्सड होते हैं, जो कि सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं इन फंक्शन. अब हमने देखना है in some other video we can learn about all these pairs in detail. लेकिन आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि स्पाइनल नर्व्स जो हैं they are 31 पेयर्स, ये 31 पेयर्स के होते हैं. तो अब हम देखेंगे अबाउट द क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि दे आर 12 पेयर्स, एंड स्पाइनल नर्व्स आर द 31 पेयर्स. क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स. They develop from brain. And there are 12 pairs of the cranial nerves. And among these 12 pairs, except vagus इसमें से जो एक cranial nerve है,
all others innervate head, neck and face. Vagus passes into the body and controls the functions of the internal organs. जो वेग्स है वो बॉडी के अंदर चली जाती है और वो क्या करती है, कंट्रोल फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है. तो अब जो वेग्स के बगैर जो 11 पेयर्स हैं दे इनर्वेट, या तो वो हेड में चली जाती है या नेक और फेस, लेकिन वेग्स जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स में चली जाती है. तो अब हम देखेंगे इनके नाम एंड सीरियली इनके नाम होते हैं. जैसा कि नंबर 1 जो है वो आप 2 पे नहीं लिख सकते, 3 पे नहीं लिख सकते. सो वी विल राइट हियर. नंबर 1 इज olfactory. Number 2 that is optic. Number 3 that is trochlear, or it is also called as the pathetic. Number 5 that is trigeminal. Number 6 that is abductions. Number 7 that is facial. Number 8 that is auditory. Number 9 that is glossopharyngeal. Number 10 that is vagus. Number 11 that is accessory spinal. And then number 12, the last one, that is hypoglossal. तो इन सब के नाम आपको सीरियली याद रखने हैं. जैसा कि नंबर 10 पे वेग्स आता है, ये है हमारा नंबर 10 वेग्स. आप नंबर 10 पे ग्लोसोफेरेंजियल नहीं लिख सकते, या आप नंबर 10 पे एक्सेसरी स्पाइनल नहीं लिख सकते. इनका नाम जो है वो सीरियली है और अपना अपना नंबर है, इसका अपना अपना सीरियल है. जैसे कि क्लास में आपके रोल नंबर्स होते हैं, अगर हम रोल नंबर 1 पुकारेंगे तो रोल नंबर 2 नहीं आ सकता, रोल नंबर 5 नहीं आ सकता, रोल नंबर 1 ही वहाँ पे होना चाहिए. इसी तरह से यहाँ पे इनका जो नंबर है सीरियली है. नंबर 1 पे ओल्फैक्टरी है, नंबर 2 ऑप्टिक, नंबर 3 ट्रोक्लियर, नंबर 5 ट्राइजेमिनल, नंबर 6 एब्ड्यूशंस, नंबर 7 फेशियल, नंबर 8 ऑडिटरी, नंबर 9 ग्लोसोफेरिंजियल, नंबर 10 वेग्स, नंबर 11 एक्सेसरी स्पाइनल एंड नंबर 12 हाइपोग्लोसल. तो ये सीरियली आपको अपने अपने सीरियल पे याद रखने हैं. और अगर इनके नेचर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, अबाउट द नेचर, इट विल जस्ट टेक अस सम 2 or 3 minutes मोर. सो वी विल नॉट गो, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम नेचर पता होना चाहिए ओल्फैक्टरी इन सभी का. ओल्फैक्टरी का नेचर जो है दैट इज़ सेंसरी. इट इज़ सेंसरी आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा है बहुत पहले. सेंसरी और मोटार क्या होते हैं. सेंसरी मीन्स जो कि स्टिमुलस को कैरी करते हैं और फिर CNS तक ले जाते हैं, और मोटार वो नर्व्स होते हैं जो CNS से बाद में इफेक्टर ऑर्गन्स तक ले जाते हैं रेस्पॉन्स, या CNS से कैरी करते हैं रेस्पॉन्स. लेकिन जो सेंसरी हैं वो कैरी करते हैं, स्टिमुलस को कैरी करते हैं. नाउ सेकंड वन ऑप्टिक. फर्स्ट वन इज सेंसरी एंड नाउ सेकंड वन ऑप्टिक. ऑप्टिक इज आल्सो सेंसरी. Then trochlear is then there is I think I have missed one here. The third one is oculomotor. Olfactory, optic, oculomotor is the third one, and trochlear is the fourth. Fifth one is trigeminal. Now it is okay from here. I had missed one here. So first one is olfactory, that is sensory. Second one is optic, that is also sensory. Then third one is oculomotor, and oculomotor is motor. It is motor in nature. It means it carries the response from CNS. तो ये CNS से कैरी करती है रेस्पॉन्स को, और सेंसरी कैरी करते हैं स्टिमुलस को और ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. नाउ फोर्थ वन इज ट्रोक्लियर. जो ट्रोक्लियर है दैट इज ऑल्सो मोटर. जो फिफ्थ वन है ट्राइजेमिनल, दैट इज मिक्सड. और जो ट्राइजेमिनल जो है इसे डेंटिस्टिस नर्व भी कहा जाता है. ट्राइजेमिनल को डेंटिस्टिस नर्व. सो सिक्स्थ वन इज एब्ड्यूशंस जो है दैट इज ऑल्सो मोटर. देन देयर इज फेशियल, सेवंथ वन, एंड द फेशियल इज मिक्सड.
Then there is eighth one, that is auditory. Auditory is sensory. Then there is glossopharyngeal, that is mixed. मिक्सड हो गया, जो बोथ कैरी कर सकता है, सेंसरी भी यानी कि स्टिमुलस भी और रेस्पॉन्स भी कैरी कर सकता है. ये सेंसरी भी होता है और मोटार भी होता है मिक्सड वाले. नाउ देयर इज द 10th वन, दैट इज वेग्स. इट इज ऑल्सो मिक्सड. 11th वन, एक्सेसरी स्पाइनल, दैट इज मोटार. देन हाइपोग्लोसल. हाइपोग्लोसल इट इज ऑल्सो मोटार. ये नेचर के बारे में, कौन मोटार है, कौन मिक्सड है, कौन सेंसरी है, इसके बारे में था. तो अब थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में. इट विल जस्ट टेक 1 or 2 minutes मोर. फंक्शंस, इनकी फंक्शंस के बारे में. जो ओल्फैक्ट्री है ये नेचर, ये सेंसरी है. इसका नेचर जो है वो सेंसरी है ओल्फैक्ट्री का. ओल्फैक्ट्री इज सेंसरी इन नेचर. अब हम इसकी फंक्शंस देखेंगे. इसका फंक्शन जो है दैट इज स्मेल. सभी को पता होगा क्योंकि ओल्फैक्ट्री ओल्फैक्शन के साथ रिलेटेड है. सो इसकी जो फंक्शन है दैट इज रिलेटेड टू स्मेल. इट सेंसेस द स्मेल. ये स्मेल सेंस करती है. एंड देन ऑप्टिक. ऑप्टिक मीन्स साइट, देखने का काम जिसे हम कह सकते हैं. तो वो सेंस करती है हर कोई चीज़. इसी की वजह से हम देख सकते हैं, सेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑप्टिक. एंड देन ओक्यूलोमोटर. ओक्यूलोमोटर जो है मोमेंट ऑफ आई बॉल, पीपल एंड साइज या एकोमोडेशन. मोमेंट ऑफ आई बॉल हम लिखेंगे यहाँ पे. मोमेंट ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल होता है उसकी मूवमेंट के रिलेटेड. तो ट्रोक्लियर जो है, जो कि ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो दिस मोटार. तो मोमेंट ऑफ आई बॉल इसकी फंक्शन भी है, मोमेंट ऑफ आई बॉल. तो ट्राइजेमिनल जो है, ट्राइजेमिनल, लेकिन ट्राइजेमिनल मिक्सड है, इसे डेंटिस्टिस नर्व भी कहा जाता है. इसकी फंक्शन भी यही है, मोमेंट ऑफ द आई बॉल. और एब्ड्यूशंस जो है, एब्ड्यूशंस. और ये जो ट्राइजेमिनल है जिसे हम डेंटिस्टिस नर्व भी कह सकते हैं, तो इसमें स्किन सेंसेशंस भी आती है और टंग मूवमेंट्स भी, मैस्टिकेशन भी, वो इसी के साथ रिलेटेड है. तो हम यहाँ पे ट्राइजेमिनल में लिख सकते हैं. ट्राइजेमिनल में स्किन सेंसेशंस, मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन हो गया चबाना, दांतों से जो हम चबाते हैं खाना या और कोई चीज़. तो और टंग मूवमेंट्स, जो हमारी टंग के मूवमेंट्स हैं वो भी रिलेटेड टू दिस ट्राइजेमिनल है. टंग हम ऊपर नीचे करते हैं बात करने के टाइम या खाने के टाइम. दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू द ट्राइजेमिनल. देन देयर इज एब्ड्यूशंस. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ आई बॉल. Movement of eyeball, it controls the movement of eyeball. Then there is facial, number 7, which is the mixed nerve. It is related, or it controls the facial expressions. जो हमारी फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं उसको कंट्रोल करती है ये. फेशियल एक्सप्रेशंस और टीयर्स, कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ टीयर्स आल्सो, और सिक्रीशन ऑफ सलाइवा या टेस्ट एट्सट्रा, वो कंट्रोल करती है ये. तो इसके बाद आती है ऑडिटरी, जो कि सेंसरी है. एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी, हम जिसे हम कहते हैं सुनने के रिलेटेड. सो इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग, जो हम सुनते हैं कोई चीज़ को, तो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑडिटरी नर्व. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑडिटरी नर्व. एंड इक्विलिब्रियम, जो बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है वो भी मेंटेन करके रखती है. अगर कभी कभार ज़्यादा साउंड की वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो बिगड़ जाता है तो इंसान चक्कर आने लगते हैं और पर्सन फील्स अनकम्फर्टेबल. तो उसके बाद ग्लोसोफेरिंजल है, वो मिक्सड है. इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट एंड swallowing एंड सलाइवेशन. टेस्ट के रिलेटेड और swallowing, जो हम खाना खाते हैं उसे swallow करते हैं, swallowing. टेस्ट भी कंट्रोल करती है, swallowing भी, एंड सलाइवेशन, जो मुंह में सलाइवा निकलता है उसे कंट्रोल करता है ये. और उसके बाद वेग्स जो मैंने पहले ही कहा था मिक्सड है. और वेग्स जो है ये साउंड प्रोडक्शन के रिलेटेड वो उसे कंट्रोल करती है. या ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग उसको कंट्रोल करती है. या कार्डियक स्लोइंग, हार्ट की रिदम जो है उससे कंट्रोल करती है. तो ये पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, ये सब को
क्योंकि ये अब मैंने पहले ही कहा था कि वेगस जो है ये विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, तो इसलिए साउंड प्रोडक्शन भी इसमें आता है, और ब्रीदिंग को, और कार्डियक मूवमेंट्स, हार्ट के रिलेटेड कार्डियक मूवमेंट्स या कार्डियक रिदम जिसे हम कहते हैं, इसी तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स and gastric secretions also is controlled by this vagus, so it innervates the visceral organs or the internal organs. Accessory spinal जो है it is responsible for the movements of the neck and shoulder की movements. जो एक्सेसरी स्पाइनल है वो कंट्रोल करती है द मूवमेंट्स ऑफ द नेक एंड शोल्डर. उसी के साथ हाइपोग्लोसल आ जाता है हमारा 12th वन, मूवमेंट्स ऑफ, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ टंग. So it was all about the peripheral nervous system, about the cranial nerves which are 12 pairs and then spinal nerves which are 31 pairs. तो ये थोड़ा सा वीडियो अब लंबा हो गया है, इसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, so you can wait for my next video. Thanks for watching.